जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग देख रहे थे घटना चक्र में बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं आज जो है हमारा टॉपिक क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जैव विकास। जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे, एक बार आप लोग ज़रूर देख लें। देखिए जैव विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, और इनके सारे सवाल बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। तो चलिए देखिए आप लोग, पहले नंबर सवाल। और इससे पहले बता दें कि आप में से जो भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको क्या करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इतना आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। पहले नंबर सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग। कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? तो वो गैस था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं अगले। यहाँ पर देख लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नग्न या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन का फार्मूला ध्यान रखें, सबको पता होता है, CH4, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस जो था उपस्थित था, ध्यान रखें। चलिए दूसरे नंबर सवाल देखिए। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ? तो ये कब हुआ था? तो आप लोग देख लीजिए, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। इसे इकाई दाई सैकड़ा में गिन लीजिए कितना हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल। यहाँ पर पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ पढ़ लीजिए खुद से। चलिए देखते हैं अगले सवाल। देखिए तीसरे नंबर सवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो वो है कौन? नीलहरित शैवाल। सबसे पहले पृथ्वी पर ये आया था नीलहरित शैवाल। इसके बारे में चलिए जानते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। देखिए अगले सवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृति वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, ये भी ठीक है, तो बी भी सही है। तो इनमें से तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक पुस्तक है जिसका नाम है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके लेखक कौन है? तो इसे कौन लिखा था? डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखिए और चलिए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जीव विकासविद थे। इसके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहते हैं, ये ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले सवाल देखिए। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी सही है, चार्ल्स डार्विन। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो किसने समझाया था? लेमार्क, ऑप्शन डी सही है, लेमार्क। लेमार्क ने जैव विकास को पहली बार समझाया था। और इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, ये कहाँ के वैज्ञानिक था। देखिए जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। ये फ्रांस के थे और पहली बार जो है जैव विकास के बारे में लेमार्क ने बताया, जो 1809 ईस्वी में इनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा था। तो यहाँ से पुस्तक का नाम भी ध्यान रखें, फिलॉसफी जूलॉजिक। ये किसका पुस्तक है? तो लेमार्क का पुस्तक है। अगले देखिए। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखें। चलिए अगले देखते हैं। अगले सवाल देखिए। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? हुगो डीब्रिज। तो ऑप्शन डी सही है, हुगो डीब्रिज। चलिए उत्परिवर्तन सिद्धांत ध्यान रखें, हुगो डीब्रिज ने प्रतिपादित किया था। देखिए अगले सवाल में हमें क्या करना है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मैच करना है, तो और सही उत्तर को देखना है। तो देखिए इनमें से कौन सही है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत अभी पढ़े। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? हुगो डीब्रिज। तो 1 के 4 के साथ मैच कर जाएगा। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन।
और देखिए एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो दिया था बीडल और टेटम ने दिया था, तो सी का एक मैच कर जाएगा। और ओपेरोन अवधारणा जो है जेकब और मोनोड ने दिया था। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ए का 4, बी का 3। चलिए देखते हैं ऑप्शन, ए का 4, बी का 3 है ना। तो यहाँ पर जो है मैच कर रहा है कौन सा, सी नंबर। तो यहाँ पर जो है हम लोग का ए का 4, बी का 3 है ना। तो यहाँ पर बी नंबर हम लोग का ठीक है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखिए उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिच ने दिया था और विकास के सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो दिया था बीडल एवं टेटम ने दिया था। यहाँ पर एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना वही बात है, बीडल एवं टेटम दिया था, ध्यान रखिए। और ओपेरोन अवधारणा जो है जेकब और मोनोट ने दिया था, इतना ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, विकास का मुख्य कारक क्या है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है, तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण। सवाल देखिए, जीव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो सांपों में जो अंगों का लोप हो गया है, इसे स्पष्ट कैसे कर सकते हैं। तो क्या है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। तो ऑप्शन ए सही है। देखिए फ्रांसीसी जैव विज्ञानी लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। तो परिवर्तन जो है शरीर के उपयोग और अनुपयोग के कारण होता है, ये लेमार्क के अकॉर्डिंग है। आगे देखिए, बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक उपयोग करते हैं जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक उपयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका उपयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके वो क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों मतलब सांप में टांगों के अभाव को बताया है। ये सवाल क्या करा कि भारत की विशाल वन बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई। तो भारत के विशाल वन बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में लुप्त हो गई है। तो किसके बारे में कहा जाता है, चीता के बारे में। तो ऑप्शन ए सही है। अगले सवाल देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है तो कौन है, क्रो-मैग्नन मानुस। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्रो-मैग्नन मानुस को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस, जो आज मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप सभी को पता होगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस का अंतिम सीधा तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फोसिल्स मानते हैं। ये जो वर्तमान के वैज्ञानिक है वो ऐसा मानता है। देखिए क्रो-मैग्नन का शरीर गाढ़ा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर मतलब 6 फुट लंबा था और इसका कपाल गुहा जो है 1600 क्यूबिक सेमी थी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है। तो शब्द डेनिसोवन सुर्खियों में रहा है, तो ये समाचार में आता है किस माध्यम में, इसका अर्थ क्या होता है। तो डेनिसोवन क्या है आपको बताना है, तो तेजी में उत्तर करें। तो आप लोग कर लिए होंगे, मन में सोच लिए होंगे कि डेनिसोवन क्या है। तो डेनिसोवन जो है एक आदि मानव जाति है। तो एक आदि मानव जाति है, ऑप्शन बी सही है। डेनिसोवन एक आदिम प्रजाति थी। तो इतना ध्यान रखें, एक आदिम प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। तो यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए, पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। ध्यान रखें। आगे देखिए, फिर जो है ये चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इसके पूर्वी एशिया तक विस्तार होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तो इसकी घोषणा जो है 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान की जो मैगजीन है नेचर
में प्रकाशित हुई थी। और देखिए आगे कि तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लास्टोसीन काल आप लोग पढ़े होंगे, अगर काल पढ़े होंगे, एरा पढ़े होंगे तो प्लास्टोसीन काल, जूरेसिक काल ये सब पढ़े होंगे। तो ये उत्तर मध्य प्लास्टोसीन काल जो लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेष के DNA विश्लेषण के आधार पर उन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। चलिए देखते हैं अगले सवाल। आर्क्योप्टेरिक्स है, तो आर्क्योप्टेरिक्स के बारे में पूछ रहा है। तो आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? तो आर्क्योप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। ये जुरासिक युग के सर्वपुरातन पक्षी है आर्क्योप्टेरिक्स। चलिए जानते हैं आर्क्योप्टेरिक्स के बारे में। तो आर्क्योप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टान से मिलते हैं। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच संयोजक था। तो ये संयोजक के काम करते हैं। यहाँ से सवाल देखिए बनता है कि सरीसृप तथा पक्षियों के बीच संयोजक का काम करता है कौन? आर्क्योप्टेरिक्स, जिसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो चुके थे, बाद में चेंज हो चुका था। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। तो जैव विकास को सिद्ध करता है आर्क्योप्टेरिक्स। तो क्लियर हो चुका है। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। आर्क्योप्टेरिक्स, देखिए अभी बोले थे कि यहाँ से सवाल बनेगा तो सेम सवाल पूछा है। देखिए आप लोग खुद कर लीजिए उत्तर कि आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणी के बीच संयोजक कड़ी है। तो आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? तो सरीसृप और पक्षी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेमत पूर्वज है, तो मेमत जो है किसका पूर्वज है? तो मेमत, ध्यान रखिएगा कि हाथी का जो है पूर्वज है मेमत। और आगे बढ़ते हम लोग। देखिए डायनासोर थे, तो डायनासोर जो थे किस काल में था? आप लोग पढ़े होंगे मेसोजोइक काल, जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो वहाँ पर डिटेल में देखे होंगे पीरियड, महाकल्प, मेसोजोइक, सेनोजोइक, तो ये सब सारे काल देखे होंगे ज्योग्राफी में। तो डायनासोर जो थे किस काल में थे? तो मेसोजोइक काल में थे। तो मेसोजोइक सरीसृप। फिर से कह रहा है कि डायनासोर रहे, तो डायनासोर जो है किस युग में था? तो मेसोजोइक युग में था। तो ऑप्शन सी सही है, मेसोजोइक। अगले सवाल देखिए। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो हमें सही अनुक्रम देखना है। तो सेलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए अगले सवाल। तो हम लोग देखेंगे अगले सवाल जो है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में देखेंगे अगले चैप्टर। ये जीव विकास यहाँ जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका है।